कि कांग्रेस का कैंडिडेट जो भी हुआ, कांग्रेस का यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का कोई वोट बैंक नहीं है। आप जानते हैं 294 विधानसभा में कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है, कोई काउंसलर भी नहीं है। आज खाली उन लोग वोट काटने के लिए खड़ा हुआ, बीजेपी का हाथ को मजबूत करने के लिए उन्होंने खड़ा हुआ और टीएमसी का वोट काटने के लिए, ताकि बीजेपी को अपना रास्ता कर देगा। इसलिए हम पब्लिक जानता है, हम लोग भी बोलते हैं कि अगर इनका जीतने का चांस रहता तो इनको वोट देते। ये कभी भी 34 साल बाएं मोहल सरकार यहाँ हुकूमत किया, बहुत जुल्म किया, बहुत अत्याचार किया, बहुत सा कल कारखाना बंद हो गया, आदमी बेकार है। कहा कि कांग्रेस के जो भी प्रार्थी आ रहे हैं वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से जो मोहम्मद मुख्तार को जो दिया गया है तो क्या वो बीजेपी के साथ काम कर? देखिए, वो तो मुख्तार तो जीतने नहीं सकेगा, ये भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन वो जो वोट उसको मिलेगा, जो वोट, वो वोट तो हम लोग का वोट को उन लोग नष्ट करेगा, तो वो वोट तो बीजेपी के हित में जाएगा। तो इसलिए उसको वोट देने का मतलब इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करना। को यही बात हम उनको देंगे कि आप लोग किसी का बात पर नहीं आइए, सीपीएम या कांग्रेस के बात पर नहीं है। यहाँ लड़ाई हो रहा है बीजेपी के साथ, ममता बनर्जी और बीजेपी का लड़ाई है। आज बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के जरिए से, गणेश कुमार के जरिए से आज यहाँ के लाखों वोट काट दिया ताकि बीजेपी यहाँ से जीत सके। इसलिए हमारा सीपीएम का और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसको वोट देने का मतलब वोट को बर्बाद करना। और ये वोट अगर हम लोग का टीएमसी में जाएगा तो बीजेपी को हमारा मुख्यमंत्री 250 सीट लेकर फिर चौथे बार पश्चिम बंगाल के मुख्य लड़ाई है बीजेपी के साथ और तृणमूल कांग्रेस का। यहाँ सीपीएम या कांग्रेस का कोई ये नहीं है, वजूद नहीं है। खालिक साहब को ये फिर मैं बोलना चाह रहा हूँ, लगता है वो टीवी देखते नहीं है, टीवी देखते नहीं है। आज तक नेशनल टीवी जितना है, जितना राहुल गांधी, मोदी और अमित शाह के बारे में बोला है, ममता कोई बोली है? जब मोदी का जन्मदिन होता है तो ममता भाई यहाँ से फूल का तोड़ा, रसगुल्ला, कोलकाता दही भेजाती हैं। तो बी टीम कौन है? पूरे हिंदुस्तान के टीवी माध्यम के जरिए बोलता हूँ, आज जितना विरोध राहुल गांधी, मोदी, अमित शाह, बीजेपी कर रहा है, शायद कोई पार्टी के लोग नहीं करते हैं। खालिक साहब को वो रीजनल पार्टी कर रहे हैं, रीजनल तरीके से बात कर रहे हैं। हम लोग समुंदर पार्टी कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका किनारा नज़र नहीं आता। अब पश्चिम बंगाल टीएमसी का, ये टीएमसी पार्टी नहीं हो गया, ये टीएमसी कंपनी हो गया है। मगर वो तो उल्टा आपको ही बीजेपी का बी टीम कह रहा है खालिद। हो सकता है, चोरमाई बोलो गोला, चोरमाई बोलो गोला। आज जो बीजेपी जिस तरह पश्चिम बंगाल में, ये मैं ही बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह पहले भी 24 साल गवर्नमेंट सीपीएम का था। उस वक्त तो रामनवमी नहीं देखा नहीं जाता था, उस वक्त तो हनुमान जयंती होता नहीं था, कृष्ण भगवान का त्यौहार नहीं मनाया जाता था। ये किसके दौर हुकूमत में हुआ? तो बी टीम कांग्रेस है या टीएमसी है? और एक बात याद कर रहा हूँ, खालिद मुल्ला को ये बताने जा रहा हूँ, आपके सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा था बीजेपी भालो, आरएसएस, बीजेपी खराब, आरएसएस भालो। आपको ममता बनर्जी बोली है कि बीजेपी खराब है, आरएसएस अच्छा है। तो ये खालिद मुल्ला तो पूछ लिए कि ये बात कौन कहा, ये मुख्तार का या राहुल गांधी का या बंगाल के प्रेसिडेंट सुशील कुमार का कि बीजेपी आज खराब, आरएसएस भालो? ये खालिद मुल्ला जवाब पूछिए।